अणुव्रत आंदोलन जो अपने आप में एक गुरुदेव तुलसी की मानवता के लिए महत्वपूर्ण देन है, और ये अणुव्रत इंग्लिश के 7 शब्दों से बना हुआ है। अणुव्रत, ए अर्थात अहिंसा, एन फॉर नॉन अटैचमेंट अनासक्ति, यू फॉर यूनिटी ऑफ मैनकाइंड मानवता की एकता के लिए, वी फॉर वेजिटेरियनिज्म शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए, आर फॉर रेस्ट्रेंट संयम का बढ़ावा देने के लिए, ए फॉर एक्सेसिबल टू ऑल सर्वजन स्वीकार्य यह आंदोलन, और टी फॉर ट्रूथफुलनेस प्रामाणिकता। इन महत्वपूर्ण गुणों को समेटे हुए यह अणुव्रत आंदोलन परम पूज्य गुरुदेव के इस अनुशास्त्रित्व में निरंतर गतिमान है। और इस अणुव्रत आंदोलन के अंतर्गत इसके अनेक प्रकल्प चलते हैं, जिन कल हमने अणु विभाग के संगठनात्मक ढांचे के संदर्भ में बात की थी। तो इसका एक पक्ष अणु विभाग का एक पक्ष प्रवृत्त्यात्मक है। प्रवृत्त्यात्मक दृष्टि से उसके अभियानों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला अणुव्रत शिक्षा संस्कार अभियान, दूसरा अणुव्रत सामाजिक अभियान, और अणुव्रत अंतर्राष्ट्रीय अभियान। अणुव्रत शिक्षा संस्कार अभियान का एक महत्वपूर्ण अणु विभाग द्वारा संचालित उपक्रम है जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान के द्वारा व्यक्ति के भावनात्मक विकास और व्यक्तित्व को संतुलित और सर्वांगीण विकास की दिशा में बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। विगत 4 दशकों में हजारों विद्यालयों में इस जीवन विज्ञान का सफल प्रयोग हुआ है, और इसका प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक का पूरा कोर्स बना हुआ है, और जिसमें LKG से लेकर पूरा PhD तक का पूरा इसका एक पाठ्यक्रम है। और अब वर्तमान में भी 4 यूनिवर्सिटियों और 8 कॉलेजों में इसका कार्यक्रम चलता है, और जीवन विज्ञान पर लगभग 90 से अधिक PhD संपन्न हो चुकी है। और हायर एजुकेशन के अंतर्गत अब तक लगभग 75,000 से अधिक विद्यार्थी UG PG कर चुके हैं। और इस जीवन विज्ञान के उपक्रम के अंतर्गत स्कूल एजुकेशन में इसके 4 उपक्रम चलते हैं। प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान, कक्षागत जीवन विज्ञान की कार्यशाला, और इसका LKG से लेकर 12वीं कक्षा तक का इसका पाठ्यक्रम। और प्रार्थना सभा के अंतर्गत 20 मिनट का इसका पूरा कार्यक्रम होता है जो बच्चों को कराया जाता है। और वर्तमान में अनेक स्कूलों में प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान का उपक्रम चलता है। कक्षागत जो जीवन विज्ञान का उपक्रम है, हर कालांश से पूर्व 3 मिनट के लिए जीवन विज्ञान के प्रयोग कराए जाते हैं, और इसकी 1 दिवसीय और त्रिदिवसीय अनेक कार्यशालाएं भी आयोजित होती हैं। और जो इसका पाठ्यक्रम है LKG से लेकर 12वीं कक्षा तक का, वह अनेक भाषाओं में उपलब्ध है। अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा और गुजराती, इन तीनों भाषाओं में इसका पाठ्यक्रम उपलब्ध है। तो इस प्रकार यह अणुव्रत शिक्षा संस्कार मिशन के अंतर्गत जीवन विज्ञान एक सबसे सशक्त और महत्वपूर्ण उपक्रम है। अणुव्रत प्रकल्पों के अंतर्गत अणुव्रत बालोदय शिविर चिल्ड्रंस पीस पैलेस राजसमंद में इस संदर्भ में आयोजित होने वाला एक बाल मनोवैज्ञानिक आधारित एक आवासीय शिविर होता है, जिसके अंतर्गत बालक के बच्चे के व्यक्तित्व विकास को लेकर भोजन में मौन पूर्वक भोजन, ईमानदारी की दुकान, आसन प्राणायाम आदि अनेक उपक्रमों के माध्यम से बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास किया जाता है। और वहाँ अणुव्रत बालोदय में 31 से ज़्यादा गैलरी बनी हुई है, जिसमें बच्चों को अणुव्रत, आर्ट, योगासन आदि के माध्यम से भी बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास किया जाता है। और 1996 से प्रारंभ हुआ यह उपक्रम अब तक इस बालोदय शिविर के अंतर्गत 650 से अधिक शिविर वहाँ आयोजित हो चुके हैं, जिसमें 72,000 से अधिक विद्यार्थी उसमें संभागी बन चुके हैं। अणुव्रत का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट, ACC नाम से इसको जाना जाता है।
और इसके अंतर्गत 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं देश भर में आयोजित अनुव्रत अनुविभाग द्वारा की जाती है। पहली है गीत गायन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता। जो गीत गायन प्रतियोगिता है वह 2 रूपों में होती है, एकल और सामूहिक गीत गायन प्रतियोगिता। और इन दोनों के 2 विभाग, पांचों प्रतियोगिताएं हैं, गीत, भाषण, चित्रकला आदि, इनके 2 विभाग किए गए हैं, कनिष्ठ और वरिष्ठ। कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थी इसके कनिष्ठ वर्ग में प्रतियोगिता में शामिल होते हैं और कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी इसके वरिष्ठ वर्ग में प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। यह एक रचनात्मक प्रतियोगिता है जो स्कूल स्तरीय, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय रूप में इसका पूरा एक आयोजन होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस अनुविभाग का उपक्रम है जिसके माध्यम से बच्चों में भावनात्मक विकास और मानवीय मूल्यों के प्रति कैसे झुकाव हो सके, इस दृष्टि से एक व्यापक कार्य किया जाता है। और यह कार्यक्रम 1996 से स्टार्ट हुआ था। प्रारंभ में 10 विद्यालय और 60 बच्चों से शुरू हुए इस उपक्रम में, जो कि प्रारंभ में शुरू में अनुव्रत न्यास के अंतर्गत चलता था, 2019 में तो इसके लगभग 2500 विद्यालयों में कार्यक्रम हुआ और लगभग 2,13,500 से अधिक बच्चे इसमें सहभागी बने। और वर्तमान में अनुविभाग के अंतर्गत यह ACC का कार्यक्रम चलता है, जिसके अंतर्गत कुल मिलाकर पूरा अब तक, प्रारंभ से लेकर अब तक कुल 20,000 से अधिक विद्यालय इसमें सहभागी बने हैं और 25 लाख से अधिक प्रतिभागी इसमें भाग ले चुके हैं। अनुविभाग का एक और उपक्रम है स्कूल विद डिफरेंस। यह एक मुख्यतया राजसमंद जिले में ही इसका उपक्रम चलता है, जिसमें 40 विद्यालयों में संस्कार निर्माण और व्यक्तित्व विकास का एक सघन प्रयास किया जाता है। अहिंसक जीवन शैली, नशा मुक्ति और स्वच्छता के द्वारा उन विद्यालयों को एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे अब तक इन विद्यालयों ने 40 विद्यालयों ने स्वयं को नशा मुक्त और दंड मुक्त विद्यालय के रूप में घोषित किया है। अनुव्रत का एक और अच्छा प्रकल्प है बच्चों का देश। एक ऐसी पत्रिका है जिसके माध्यम से बाल भावी पीढ़ी को संस्कारित, चरित्र संपन्न और अच्छे संस्कारों से युक्त बनाने का प्रयास किया जाता है। लगभग 25 वर्षों से अधिक इसका निरंतर संभवतः प्रकाशन हो रहा है। और अनुव्रत का एक और प्रकल्प है बालोदय एज्यूटूर। इसके माध्यम से अनुविभाग देश भर के स्कूलों के लिए वैल्यू एडेड भ्रमण का बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराता है और इसमें बालोदय के माध्यम से भी वहाँ राजसमंद में उन बच्चों को भ्रमण करा करके उनको भी संस्कार देने का प्रयास किया जाता है। इन वर्षों में परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में अनुव्रत किड जोन का, बालोदय किड जोन का भी एक उपक्रम चलता है, जिसके माध्यम से जो आचार्य प्रवर की सानिध्य में भी जहाँ बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उनके माता पिता भले आराम से प्रवचन सुने और सुने, ये बच्चे वहाँ किड जोन में होने वाली गतिविधियों में शामिल होकर के अपने आप को अनुव्रत से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और लगभग 35,000 से अधिक संभागी इस किड जोन के उपक्रम में संभागी बन चुके हैं। अनुव्रत समाज मिशन के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा सन 2023 में गुरुदेव के सानिध्य में अनुविभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपक्रम प्रारंभ हुआ, एलिवेट। इसका उद्देश्य है ड्रग फ्री इंडिया, जो कि क्रमशः और भी आगे बढ़ सकता है। इसके ट्रेनिंग के 2 घंटे का इसका पूरा एक सेशन होता है, जिसके माध्यम से बच्चों को इस ड्रग के बारे में बताया जाता है कि ड्रग, कोई भी व्यक्ति है ड्रग क्यों सेवन करता है, उसके कारण बताए गए हैं। पीयर प्रेशर के कारण वह ड्रग का सेवन करने लगता है। सोशल इन्फ्लुएंस, अपने स्टेटस बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए और अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए व्यक्ति इन ड्रग जैसी दुष्प्रवृत्तियों की शरण में चला जाता है। और एक उपक्रम सा चलता है, ड्रग प्रारंभ में एक फर्स्ट ट्राई के रूप में बच्चे लेते हैं। उनमें लगभग ऐसा शोध हुआ है कि 6 बच्चों से 1 बच्चा जो भी फर्स्ट ट्राई के रूप में ड्रग का सेवन करता है वह एडिक्टेड हो जाता है और इसके कारण नुकसान भी बहुत होते हैं। पूरा एक ब्रोशर में पूरा व्यवस्थित रूप में इसको बताया भी गया है। रोड एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु,
व्यक्ति की बुद्धिमत्ता में कमी, भीतर में टॉक्सिन्स आदि, उल्टियाँ होना आदि अनेक इसके नुकसान हैं। और इसके उपाय के रूप में अणुविभा के अंतर्गत, एलिवेट के अंतर्गत ABCDE का एक उपक्रम है कि पहली बात है एक्सेप्टेंस, कि आप स्वीकार भाव करो कि मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ, मैं अपने आप में सही हूँ, स्वीकार भाव पैदा किया जाता है। B फॉर बिलीफ, उनके भीतर श्रद्धा भाव उत्पन्न किया जाता है कि आपके भीतर अनंत शक्ति है और आप उस शक्ति के माध्यम से अपने आप को परफेक्ट बनाए रख सकते हैं। C फॉर कॉन्साइंस, इसके द्वारा क्या गलत है क्या सही है इसका विवेक बच्चों को दिया जाता है। और फिर D फॉर डिटर्मिनेशन, संकल्प के द्वारा, ध्यान आदि के प्रयोगों के द्वारा बच्चों को ड्रग फ्री रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। और E फॉर एलिवेट, इस ड्रग सेवन के दौरान व्यक्ति ऐसी अनुभूति करता है कि मैं ऊंचाई पर हूँ, किंतु इस ABCDE फॉर्मूले के द्वारा व्यक्ति को यह अनुभूत कराया जाता है कि वास्तविक ऊंचाई तो ड्रग फ्री रहने में है, ड्रग फ्री रहकर ही तुम बहुत वास्तविक रियल हाइट को तुम अनुभूत कर सकते हो। और इसका कार्यक्रम स्टॉप कार्यक्रम के अंतर्गत S फॉर स्टूडेंट, T फॉर टीचर्स, O फॉर ऑफिशियल्स एंड स्टाफ, P फॉर पेरेंट्स, इनके बीच में इसके एलिवेट के कार्यक्रम होते हैं और बच्चों को ड्रग फ्री बनाने के लिए इसमें पूरी प्रेरणा दी जाती है। अनुव्रत समाज मिशन के अंतर्गत इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण उपक्रम, वह भी परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के अनुशास्त्रित्व में ही प्रारंभ हुआ है। वह है अनुव्रत डिजिटल डिटॉक्स, ADD। और इसका उद्देश्य है कि टेक्नोलॉजी और जो वर्तमान दिनचर्या है वह कैसे बैलेंस रह सके, व्यक्ति कैसे इस टेक्नोलॉजी के जीवन में भी स्वस्थ जीवन और स्वस्थ मस्तिष्क की संरचना के साथ अपना जीवन यापन कर सके, इसलिए इसका एक उपक्रम है। और इस अनुव्रत डिजिटल डिटॉक्स के अंतर्गत MSD फॉर्मूले के अंतर्गत M फॉर मील, खाना खाते समय, भोजन करते समय मोबाइल, टीवी आदि का यूज़ नहीं करना, इसका संकल्प कराया जाता है। S फॉर स्लीपिंग टाइम, रात को 12 बजे से लेकर प्रातः 7 बजे तक मोबाइल आदि किसी का उपयोग नहीं करना, इसको और भी कम किया जा सकता है, इसका संकल्प करवाया जाता है। और MSD, D फॉर ड्राइविंग, ड्राइविंग के दौरान, यात्रा के दौरान व्यक्ति मोबाइल आदि का उपयोग न करे, इस रूप में अनुव्रत डिजिटल डिटॉक्स के अंतर्गत MSD फॉर्मूला लोगों को बताया जाता है और लोगों को डिजिटल नवकारसी, पौरसी, उपवास आदि करने के लिए प्रेरित किया जाता है, संकल्प करवाए जाते हैं। और इसके ट्रेनिंग सेशन भी होते हैं जिसमें बच्चों को इस मोबाइल की अच्छाई और बुराई के बारे में विवेक भी जागृत किया जाता है। 1 दिवसीय, त्रिदिवसीय अनेक कार्यशालाएं भी आयोजित होती है। और परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भी यहाँ 18 मई से 20 मई को अनुव्रत डिजिटल डिटॉक्स के संदर्भ में एक कार्यशाला रखी हुई है। अनुव्रत का एक और महत्वपूर्ण उपक्रम जो बहुत प्राचीन, काफ़ी पुराने समय से चल रहा है, अनुव्रत संसदीय मंच, 1979 से यह उपक्रम चल रहा है। इसके माध्यम से अनुव्रत भावना के द्वारा संसदीय स्तर पर सांसदों का एक केंद्रीय विचार मंच बनाया हुआ है। और इसके अंतर्गत यह भी विधान है कि राज्यों में विधायकों का भी मंच बनाए, इसके प्रावधान के अंतर्गत रखा हुआ है। और वर्तमान में संभवतः सिर्फ संसदीय मंच ही चल रहा है। अनुव्रत लेखक मंच, ये एक ऐसा उपक्रम है, देश भर से जितने भी पढ़े लिखे अच्छे जो लेखक हैं, जो साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं, उनको सामूहिक रूप में उनका एक सम्मेलन होता है और उसके माध्यम से उन लेखकों को इस रूप में प्रेरित किया जाता है कि वे भी अपने लेखन में अनुव्रत की विचारधारा को अपने साथ समेट करके अपनी बात लिखे, उनकी बात संयम, नैतिकता, मानवता आदि से जुड़ी हुई हो, चारित्रिक उत्थान से जुड़ी हुई हो। इस रूप में अनुव्रत लेखक मंच भी अपने इस मंच के द्वारा देश भर में व्यापक रूप में अनुव्रत के विचारों को प्रचारित करने का प्रयास करता है। अनुव्रत का एक और महत्वपूर्ण उपक्रम है सर्वधर्म सद्भाव मंच। इसके अंतर्गत पंचसूत्रीय योजना पर कार्यक्रम किया जाता है। अनेक विभिन्न धर्म गुरु आदि इकट्ठे होकर के उसके अंतर्गत इसके 5 सूत्र जो नीतियों के अंतर्गत रखे गए हैं। पहला है मंडनात्मक नीति बरती जाए, अपनी मान्यता का प्रतिपादन किया जाए, दूसरों पर मौखिक या लिखित आक्षेप न किया जाए। नंबर 2,
दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखी जाए। नंबर 3, दूसरे संप्रदाय व अनुयायियों के प्रति घृणा और तिरस्कार की भावना का प्रचार न किया जाए। नंबर 4, कोई संप्रदाय परिवर्तन करे तो उसके साथ सामाजिक बहिष्कार आदि अवांछनीय व्यवहार न किया जाए। और नंबर 5, धर्म के मौलिक तत्वों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को जीवन व्यापी बनाने के लिए सामूहिक प्रयत्न किए जाए। इस रूप में एक सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में विश्व में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आधार भूमि के रूप में यह सर्वधर्म सद्भाव मंच अणुव्रत का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। चुनाव शुद्धि अभियान, इसके अंतर्गत, इस प्रकल्प के अंतर्गत यहाँ अणुव्रत के कार्यकर्ता जिस राज्य में या राष्ट्र स्तरीय चुनाव जब होते हैं तब अणुव्रत के जो प्रत्याशी अणुव्रत है, मतदाता अणुव्रत हैं, उनके माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं। अणुव्रत समाज अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति अभियान भी चलता है, जिससे बाल पीढ़ी और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को रचनात्मक कार्यक्रमों के द्वारा नशा मुक्त बनाने का एक प्रेरणा दी जाती है। और अब तक लाखों करोड़ों लोग इस नशा मुक्ति के अभियान से जुड़ चुके हैं और इसका एक बहुत सुंदर पैम्पलेट भी बना हुआ है जिसके माध्यम से सबको नशा मुक्ति के बारे में व्यवस्थित रूप में बताया गया है। अणुव्रत प्रकल्प के अंतर्गत इसका एक और प्रकल्प है अणुव्रत जेल सुधार अभियान। इसके अंतर्गत जेल में रह रहे कैदियों को भावात्मक संबल और उनके व्यवहार में परिवर्तन के लिए प्रयास किया जाता है और अब तक सैकड़ों जेलों में इस अणुव्रत जेल सुधार कार्यक्रम के कार्यक्रम हो चुके हैं। अणुव्रत पर्यावरण जागरूकता अभियान, इसके अंतर्गत अणुव्रत कार्यकर्ता देश भर में पर्यावरण जागरूकता का कार्य करते हैं और जैसे उसका एक उपक्रम है कि एक दिन 1 घंटा एसी यूज नहीं करना, इस रूप में अनेक इसके पर्यावरण के संदर्भ में कार्यक्रम अणुव्रत अणु विभाग के द्वारा किए जाते हैं। अणु विभाग का एक और उपक्रम था अहिंसा प्रशिक्षण केंद्र, जिसके अंतर्गत अहिंसा का सिद्धांत व इतिहास, अहिंसक जीवन शैली, हृदय परिवर्तन और सम्यक आजीविका, इन 4 आयामों को लेकर के यह कार्यक्रम चलता था। वर्तमान में अहिंसा प्रशिक्षण केंद्र राजनगर इसका एक उदाहरण है। अणुव्रत संकल्प श्रृंखला, अणुव्रत के जो आचार संहिता के 11 संकल्प हैं, इसके माध्यम से देशव्यापी इसका कार्यक्रम किया जाता है। इसमें अब तक हजारों लाखों लोग अणुव्रत के 11 संकल्पों को स्वीकार कर चुके हैं। इसका भी एक निरंतर अनवरत कार्यक्रम अणु विभाग के द्वारा संचालित होता है। अणुव्रत प्रबोधन प्रतियोगिता, जो साहित्य आधारित है, अणुव्रत आधारित जो साहित्य है, तुलसी विचार दर्शन, अणुव्रत की दार्शनिक पृष्ठभूमि, नैतिकता, चरित्र और अणुव्रत आदि पुस्तकों पर प्रतियोगिताएं होती हैं। और इस वर्ष मानवता मुस्काए पुस्तक पर यह अणुव्रत प्रबोधन प्रतियोगिता भी लोगों को अणुव्रत से विचारों से प्रभावित करने के लिए यह प्रतियोगिता रखी जाती है। अणुव्रत प्रचेता, इसके माध्यम से कैसे अणुव्रत के विशेषज्ञ तैयार हों, वे लोगों को अणुव्रत की प्रेरणा दे सके, इस संदर्भ में ट्रेनिंग देने का एक बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है, जिसके 3 स्टेज है, प्रबोधक, विज्ञ और प्रचेता। वर्तमान में लगभग 60 व्यक्ति इस प्रबोधक की परीक्षा में ट्रेनिंग ले रहे हैं। अणुव्रत गीत महासंगान, परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सन 2024 में इसका प्रारंभ हुआ था और इसके अंतर्गत उस दौरान लगभग 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस अणुव्रत गीत महासंगान में वे लोग संभागी बने थे। और वर्तमान में भी यह कार्यक्रम अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के प्रथम दिन रविवार हो तो अगले दिन यह कार्यक्रम चलाया जाता है। और आप लोगों को यह भी जानकारी दी जा रही है कि अणुव्रत प्रकल्प के अंतर्गत अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह है, उसमें इन वर्षों में कुछ परिष्कार भी हुआ है। इसकी दिनांकों में भी परिवर्तन हुआ है और इसकी जो रूपरेखा थी उसमें भी परिवर्तन हुआ है। जो वर्तमान में जो क्रम है वो इस प्रकार है: 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह मनाने का एक जो कार्यक्रम है, उसमें 1 अक्टूबर को अणुव्रत प्रेरणा दिवस व अणुव्रत गीत महासंगान, 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर सांप्रदायिक सौहार्द दिवस, 4 अक्टूबर पर्यावरण शुद्धि दिवस, 5 अक्टूबर नशा मुक्ति दिवस, 6 अक्टूबर अनुशासन दिवस और 7 अक्टूबर जीवन विज्ञान दिवस। तो इस रूप में यह कार्यक्रम हुआ है। पहले 27 सितंबर से यह कार्यक्रम शुरू होता था, किंतु वर्तमान में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक ये कुछ एक दिनों में विषयों में परिवर्तन के साथ संशोधित रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है।
और अनुव्रत का एक पहले महत्वपूर्ण उपक्रम चलता था। अनुव्रत परिवार जो उस समय साध्वी प्रमुखा जी के मार्गदर्शन में चलता था, 1800 परिवार इसमें जुड़े थे। वर्तमान में भी जहाँ जैसी जानकारी मिली है, इसका ही संदर्भ में भी कार्यक्रम करने की इनकी रूपरेखा कार्यकर्ता बना रहे हैं। और अनुव्रत ग्रामोत्थान, अनुव्रत क्षेत्रोत्थान की दृष्टि से भी अनेक कार्यक्रम इसके अनुव्रत प्रकल्पों के अंतर्गत किए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से अणु विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंस आदि आयोजित करके ये भी एक इसका उपक्रम है। तो ये अनुव्रत प्रकल्प अपने आप में इतने सारे विषयों को समेटे हुए हैं, जिसके माध्यम से देश भर में लोगों के चारित्रिक उत्थान के लिए, नैतिकता के विकास के लिए, सद्भाव की चेतना के जागरण के लिए और नशा मुक्त समाज के लिए परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के अनुशास्त्रित्व में ऐसे महत्वपूर्ण उपक्रम चल रहे हैं। ये जानकारी आपको दी गई है। और आज परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में अनुव्रत समितियों और मंचों को प्रशिक्षण देने के लिए भी, उसके भी कार्यकर्ता, अनेक कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं।